हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट कंपैरेटिव बाय एसपाल एंड माई सेल्फ अभिषेक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे हमारा टॉपिक जो है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स बेसिकली बच्चे हमारे पास किन स्टेप्स को फॉलो करता है कि पहले कलेक्शन ऑफ डाटा आता है, डाटा, उसके बाद हम लोग उसका अरेंजमेंट करते हैं, उसको हम करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस इसलिए करते हैं कि जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है, उसको अरेंज किया है, तो इस डाटा में से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कि क्या हमारे पास इसके क्या रिजल्ट्स हम लोग इससे बना सकते हैं। कि कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन है, जैसे हम लोग रेनफॉल का डाटा बनाते हैं, तो रेनफॉल के डाटा से हम लोग ये बता सकते हैं कि आज तक किस साल में सबसे हाईएस्ट रेनफॉल हुआ है, किस साल में सबसे मिनिमम रेनफॉल हुआ है। ठीक है, तो कुछ भी कंडीशंस हमारे पास, उनसे हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास अभी तक आप लोगों ने जो किया है, आप लोगों ने फाइंड आउट किया मीन मीडियन मोड, जो बेसिक हम लोगों के पास है, जिसको हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मीन मीडियन एंड मोड जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो मीन मीडियन एंड मोड, ठीक है। मीन क्या है? मीन है बच्चे एवरेज, विच इज योर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीडियन क्या है बेटा? मीडियन है बच्चे मिड टर्म। सेंट्रल टर्म क्या है? और मोड क्या है? टर्म रिपीटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, कि जो जिस टर्म की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो वो उस डेटा का मोड आ गया। तो मीन मीडियन मोड की कंडीशन है। अब बेसिकली मीन तो आ गया हमारे पास, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो बेसिक फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। मीडियन के लिए भी हम लोग बेसिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, और मोड हम लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, दो बैट्समैन हैं जिनका डाटा हमारे पास अवेलेबल है। तो बैट्समैन ए, कंसिडर नाउ द रन स्कोर्ड बाई बैट्समैन, टू बैट्समैन इन लास्ट 10 मैचेस। तो लास्ट 10 मैचेस का डेटा है आपके पास बैट्समैन ए और बी का। बैट्समैन ए के स्कोर है 30, 91, 0, 64, 42, 80, 35, 111, 71। और बैट्समैन बी के स्कोर है 53, 46, 48, 50, 53। ये आपके पास डाटा दिया गया बैट्समैन ए और बी के स्कोर्स का। अब क्या है, तो बैट्समैन ए का मीन हमारे पास 53 है, और बैट्समैन बी का भी मीन 53 है। बैट्समैन ए का भी मीडियन 53 है, और बैट्समैन बी का भी मीडियन 53 आया हमारे पास। ठीक है, दोनों का मीन मीडियन सेम है। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर हम बैट्समैन बी के डेटा को ध्यान से देखें, तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है। तो बैट्समैन ए का स्कोर 0 भी है, 117 भी है, 91 है, 30 है, 40, 80, 5, 71। तो इसमें वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन इसका मीन 53 है। लेकिन बैट्समैन बी को ध्यान से देखें हम लोग, तो बैट्समैन बी क्या, 53, 46, 48, 50, 53, 53, 58, 60, 57, 52। तो बैट्समैन बी का मीन 53 है, लेकिन बैट्समैन बी जो है वो 53 के आसपास ही घूम रहा है। लेकिन बैट्समैन ए जो है वो आपके पास 0 से लेके 117 तक कहीं पे भी जा रहा। तो अगर हम इस डाटा को नंबर लाइन पे बनाते हैं बैट्समैन ए, तो 0 से लेके 117 तक वो कितना स्कैटरिंग है, कितना बिखराव है। लेकिन बैट्समैन बी का जो डाटा है वो 60 और 47, 48 के बीच में है। तो यहाँ से हमें एक कंक्लूजन, अब दूसरी बात मीडियन भी देख लेते हैं। मीडियन भी 53 है, दोनों का, बैट्समैन ए और बैट्समैन बी का मीडियन 53 है, मतलब मिड टर्म 53 है। तो 53 मीडियन है, 53 यहाँ कहीं होगा। तो अब ये डाटा 53 मीडियन के पास नहीं है, टर्म्स स्कैटर्ड है, बहुत ज़्यादा दूर है, 53 से 0, 53 से 117, लेकिन ये सारा डाटा 53 के आसपास घूम रहा है। तो कंडीशन ये है कि अगर आपको डाटा दिया जाता है कि बैट्समैन ए और बैट्समैन बी है,
देखिए भाई, इनका मीन एवरेज स्कोर है, बैट्समैन ए का भी 53 है, मीन हमारे पास एवरेज है। तो आपको बताया जा रहा है एवरेज स्कोर ऑफ बैट्समैन ए भी 53 है, एवरेज स्कोर ऑफ बैट्समैन बी भी 53, मीडियन ऑफ बैट्समैन ए भी 53 है बेटा। तो डाटा तो सेम ही है। आपको कहा जाए तो बताइए कौन सा बैट्समैन आप सिलेक्ट करेंगे अपनी टीम के लिए। तो कंडीशन ये है बेटा कि अगर आप इस डाटा को देखेंगे, आप कहोगे दोनों का एवरेज सेम चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी ले लो, जो भी आप बैट्समैन सेलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों का मीन सेम है। लेकिन जब आप डाटा की तरफ ध्यान से देखते हो तो आप देखते हो कि बैट्समैन ए पे स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा है। अगर वो खेलने जाता है तो वो 0 पे भी आउट हो सकता है, वो 117 भी बना सकता है, वो 5 भी बना रहा, वो 30 भी बना रहा, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो कहते हैं ना, चल गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो कंडीशन यही है कि आपके पास इसका कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं है कि ये जाएगा तो स्कोर बना के ही आएगा। भाई ये 0 पे भी आउट हो सकता है, 5 चल गया तो 117 भी बना सकता है। लेकिन ये जो बैट्समैन बी है, इसकी आपके पास श्योरिटी है। श्योरिटी क्या है कि आपके पास ये जाएगा तो खेल कर आएगा, कुछ ना कुछ स्कोर बना कर आएगा। तो ये इसमें स्टेबिलिटी है। लेकिन इसका डाटा इतना स्टेबल नहीं है, ये डाटा क्या है, अनस्टेबल है। और ये डाटा क्या है बेटा, इस डाटा की स्टेबिलिटी है, इस डाटा की स्टेबिलिटी नहीं है। तो आपको बैट्समैन ए को प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए और बैट्समैन बी को प्रेफरेंस देना चाहिए। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, हम जो मीन और मीडियन निकालते हैं, ये उससे हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं बन पा रही। तो हम लोग ये इन्फॉर्मेशन फिर हमें डाटा से ही समझनी पड़ रही है। तो दैट मीन्स हमने जो एवरेज निकाला उसका हमें बेनिफिट नहीं हो रहा है, उसका हमें बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि फिर हमें डाटा ही देखना पड़ रहा है। हम ये जो मीन मीडियन मोड इसलिए निकालते हैं कि हमें इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिले और हमें पूरा डाटा नहीं देखना पड़े। लेकिन अगर हम इसको देखें तो इन्फॉर्मेशन तो दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा, लेकिन डाटा तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है दोनों के डाटा में, और बैट्समैन ए का डाटा बहुत ही अनस्टेबल है। तो हमने जो मीन मीडियन निकाला उसका हमें बेनिफिट कोई नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कर रहे हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में आ जाता है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। तो हमारे पास द डिस्पर्शन और स्कैटर इन अ डाटा इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन और द टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। तो हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, मीन मीडियन मोड। तो इन्हीं सेंट्रल टेंडेंसी के बेसिस पे हम लोग स्कैटरिंग या डिस्पर्शन फाइंड आउट करते हैं कि डाटा कितना स्कैटर्ड है। ठीक है। और इसके है हमारे पास रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीनस है। तो रेंज क्या आता है, रेंज क्या कंडीशन रहता है हमारे पास, वी फाइंड द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच सीरीज। तो हम उनका मैक्सिमम वैल्यू, तो रेंज किसके इक्वल होता है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम का। जब आप इनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, रेंज। अब यहाँ से आपको एक बात समझ आती है कि बैट्समैन ए का हाईएस्ट कितना था, 117, और लोएस्ट था 0। तो रेंज ऑफ बैट्समैन ए क्या है, 117 माइनस 0 विच इज़ 117। एंड रेंज ऑफ बैट्समैन बी कितना है, तो बी का हाईएस्ट है 60 और लोएस्ट है 46। तो रेंज ऑफ ए जो है वो ग्रेटर देन रेंज ऑफ बी है। तो जिसका रेंज ज़्यादा होगा वो डाटा ज़्यादा अनस्टेबल होगा। ठीक है। अनस्टेबिलिटी ऑफ डाटा ए इज ग्रेटर देन अनस्टेबिलिटी ऑफ डाटा बी, यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि रेंज ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ बी। रेंज ऑफ बैट्समैन ए 117 है, ये 14 है। देयरफॉर द स्कोर ऑफ स्कैटरिंग और डिस्पर्स्ड इन केस ऑफ ए, while for B
दिस आर क्लोजेस्ट टू ईच अदर। तो रेंज ऑफ सीरीज क्या है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। Range of data gives us the rough idea of variability and scatter but does not tell about the dispersion। तो वेरिएबिलिटी और स्कैटरिंग बताता है लेकिन डिस्पर्शन हमें नहीं बताता फ्रॉम द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी की हेल्प से उसका डिस्पर्शन में स्कैटरिंग बिखराव तो बताता है कि कितना वेरिएशन है, कि हम 0 से 117 तक जा रहा है तो उसमें रेंज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन हमारे पास डिस्पर्शन कितना है ये हमें नहीं बताता है कि हर टर्म का कितना है, हर टर्म पे नहीं जा रहा, ये इन जनरल कंडीशन बता रहा है। तो हम ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से का हेल्प लेते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या आ गया, मीन मीडियन मोड। तो हम लोग मीन डेविएशन फाइंड आउट करते हैं पहले, ठीक है। तो हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, डेविएशन अबाउट द मीन। डेविएशन अबाउट द मीन फाइंड आउट करते हैं कि हर टर्म का मीन से कितना डेविएशन है, कितनी दूर है, ठीक है। तो पहले डेविएशन अबाउट द मीन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। तो पहले आप मीन फाइंड आउट करेंगे, जैसे आपके पास ये डेटा है, लेट एन ऑब्जर्वेशन बी x1 x2 x3 अप टू सम xn, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अबाउट विच वी कैन फाइंड द मीन। लेट इट बी, हमने मीन फाइंड आउट कर लिया कि ए है। तो डेविएशन ऑफ ईच एक्स फ्रॉम ए, तो हर एक टर्म का मीन से हम लोग डेविएशन फाइंड आउट करेंगे कि किस डिस्टेंस में, हर एक टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें कुछ टर्म्स नेगेटिव हो सकती हैं, कुछ टर्म्स पॉजिटिव हो सकती हैं। अब जैसे आपके स्कोर्स हैं, 53 एवरेज था, एक स्कोर 0 है, तो 0 माइनस अगर 53 करते हैं तो रिजल्ट -53 आएगा। हम ये तो नहीं कहेंगे कि उसका जो उसने -53 स्कोर्स कम किए हैं। एवरेज अगर उसका 53 है तो अगर वो 0 पे आउट हो जाता है तो उसका ये मतलब ये थोड़ी है कि उसने -53 स्कोर्स कम स्कोर किए, मतलब है कि उसने 53 स्कोर कम लिए। तो दैट मीन्स हमारे पास नेगेटिव का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। तो इस नेगेटिव कंडीशन को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं बच्चे, मॉडुलस। तो हर टर्म का डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, मीन डेविएशन तो हमने फाइंड आउट कर लिया, फिर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं मीन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन। तो इन जनरल हम इसको कहते हैं मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो डेविएशन अबाउट द मीन हम पहले करते हैं, फिर हम उसका क्या फाइंड आउट करते हैं बच्चे, मीन फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, मीन। पहले डेविएशन अबाउट द मीन करते हैं, फिर हम उसका मीन फाइंड आउट करते हैं। तो पहले डेविएशन अबाउट द मीन हमने कर दिया, ठीक है। फिर हमारे पास हर एक टर्म का डेविएशन आ गया, फिर हमें करना है उसका मीन। तो ये सब टर्म्स आ गई, हर टर्म का डेविएशन कर लिया हमने। तो फिर मीन के लिए क्या हो जाता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जितनी भी टर्म्स हैं हम इनका सम करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये मीन डेविएशन अबाउट द मीन आ गया। सिमिलरली मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। तो डेविएशन अबाउट द मीडियन फाइंड आउट करेंगे, जो भी मिड टर्म होगी उसका डेविएशन फाइंड आउट करेंगे हर टर्म में से, और फिर हम उसका मीन करेंगे। जैसे हमारे पास फार्मूला है, ये हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, हर टर्म सेपरेटली मेंशन है। जैसे ये फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, आपको फाइंड आउट करना है मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो आपको मीन फाइंड आउट करना है किसका, डेविएशन अबाउट द मीन का, कि हर टर्म का डेविएशन मीन से कितना है। तो पहले हम मीन निकाल लेंगे, जो भी टर्म्स हैं उसका मीन फाइंड आउट कर लीजिए। मीन किसके इक्वल है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स है। तो इन सभी का सम कर लिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मीन आ गई। फिर हमने क्या किया कि हर टर्म को मीन से माइनस कर दिया, द डेविएशन ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन। तो हर टर्म का मीन से कितना डेविएशन, एक्स आई माइनस मीन कर रहे हैं, इन सभी टर्म्स को हम एक्स आई कंसिडर करते हैं। तो 6 मीन कितना है, 9, 6 माइनस 9 7 माइनस 9 हर टर्म को। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स नेगेटिव आ गई, कुछ टर्म्स पॉजिटिव आ गई। अब इससे होगा क्या कि जब हम इनका सम करोगे तो ये सारे रिजल्ट 0 आ जाते हैं। जैसे ये कितना है, 3 और 2,
-5, -10, -11, ये -11 आ गया। 3, 4, 7, 1, 8, 9, 10, 11, तो -11 ये 0। तो इससे क्या होगा कि आपका डेविएशन मीन से कितना आएगा बच्चे, वो हमारे पास 0 आ रहा, तो मतलब आपका हर टर्म का मीन से डेविएशन 0 है। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, डेविएशन तो हर बार है। तो इन कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉडुलस अप्लाई करते हैं हर टर्म को, तो सारे रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है, किसका, डेविएशन अबाउट द मीन। तो ये तो डेविएशन अबाउट द मीन आ गया। अब इनका मीन फाइंड आउट करना है, तो मीन के लिए अगेन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जितने भी आपने ये डेविएशन फाइंड आउट किया इन सभी का सम करोगे, 3 + दिस, तो फार्मूला बन जाएगा, समीशन किसका आ जाएगा, xi माइनस मीन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि xi माइनस मीन ये सारी टर्म्स है। तो अब सभी टर्म्स का सम कर रहे हैं, i फ्रॉम 1 to 8, तो विच इज 2. ठीक है। नेक्स्ट ये भी सेम है। नेक्स्ट आ जाएगा मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। अब आपको पहले जो भी डाटा है इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। पहले आप इस डाटा को अरेंज करोगे, तो सबसे पहले मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। तो पहले डेविएशन अबाउट द मीडियन हमें फाइंड आउट करना है कि हर टर्म का डेविएशन मीडियन से कितना है, वो फाइंड आउट करेंगे, फिर हम उसका मीन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो डेविएशन कैसे होगा मीडियन के लिए, कि पहले उस डाटा को आप अरेंज करोगे, तो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 11। तो n अगर 11 है तो मतलब ऑड है। ऑड के केस में नंबर ऑफ टर्म्स मीडियन क्या रहता है, n+1/2। और अगर n इवन है तो दो मिडल टर्म्स आती हैं, एक n/2 आता है एंड दूसरा आता है n+2/2। दो मीडियन टर्म बनती है। ठीक है। फिर आप उनका मीन कर लेंगे, n/2 n+2/2, जो भी टर्म आएगी सम करके डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो वो आपका मीडियन आ जाएगा। तो मीडियन को हम लोग m से करते हैं, और जहाँ पे हमने देखा मीन को हम लोग x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। 11 है तो 11 + 2/2, 6 टर्म आ गए, तो 6 टर्म कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 टर्म आ गए 9। तो मीडियन आ गया आपके पास 9। तो अब हर टर्म को आप लोग मीडियन से माइनस करोगे और फिर उसका मॉडुलस करोगे। 3 - 9 6, 9 - 9, चलो ये है 3 - 6 9 6, 3 - 9 6, 4 - 9 5, 9 - 5 4। तो ये आपने कर लिया। अब आपको इसका क्या करना है, डेविएशन अबाउट द मीडियन तो आपने फाइंड आउट कर लिया कि हर टर्म का डेविएशन मीन से कितना है। फिर आपको डेविएशन मतलब दूरी, तो हमने हर टर्म की मीडियन से दूरी फाइंड आउट कर ली, 6, इसका भी 6, इसका दूरी 5 है, इसका दूरी 9 से 4 है, इसका दूरी 9 से 2 है, इसका दूरी 9 से 0 है, इसका दूरी 9 से 1 है। ठीक है। तो हमने दूरी फाइंड आउट कर ली। अब आपको क्या करना है, इन सभी डेविएशंस का मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन अगेन क्या आ जाता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये जो भी आपने फाइंड आउट किए हैं इनका समीशन करोगे, तो ये आ जाएगा समीशन ऑफ xi माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये सारे xi माइनस है, इसका करोगे तो ये आ जाएगा। ये अनग्रुप्ड डाटा है। जब ग्रुप्ड डाटा आ जाएगा तो ग्रुप्ड डाटा में xi के साथ फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। तो फार्मूला एज इट इज़ है, सिर्फ आपके पास क्या होगा कि समीशन ऑफ xi माइनस मीन जब आप करोगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि हर टर्म का जब आप लोग, ये तो मीन आ गया fi xi, मीन तो ये निकलेगा fi x अपॉन n। अब जब डेविएशन करोगे आपके पास डेविएशन आया सिर्फ 2 का डेविएशन 7.5 से कितना है, 5.5, लेकिन फ्रीक्वेंसी 2 की कितनी है, 2 मतलब 2 दो बार है। तो उसको 2 बार कवर करने के लिए आप फिर फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तभी ये कवर हो पाएगा। तो इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज है, इसको ट्राई करिए। बाकी जो क्वेश्चन रह जाएंगे उसको देखेंगे क्लास में आओगे जब। थैंक यू फॉर द क्लास।